नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी समीकरण में आज हम बात करेंगे अब की बार 400 पार कैसे होंगे कामयाब। जी हाँ, चुनाव का आगाज हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का यह ऐलान कि अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े को पार करेगी। कहने में आसान है, लेकिन जो देश की तस्वीर है, जो सियासी तस्वीर है, जो सियासी पिक्चर है, उसको देखकर लगता है कि गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। अगर सिलसिलेवार बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 72 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही पूरे देश में, और करीब 133 सीटें जो हारी है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के एक ठोस रोड मैप इलेक्शन मैनेजमेंट का, बूथ मैनेजमेंट का, प्रचार की तकनीक का, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, हर तरह से, और सबसे बड़ी चीज़ पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, हर तरह के हथियार, हर तरह के शस्त्र, हर तरह के राजनीतिक अस्त्र और शस्त्र पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस पे पूरी शिद्दत और साफ गोई से काम कर रहे हैं। 370 सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी और 400 सीटें गठबंधन के सहयोगियों के साथ जीतने का ख्वाब निश्चित तौर पर आपको 1984 याद दिलाता है। 1984, इतने साल पहले, लगभग 50 साल पहले हम क्यों जा रहे हैं। 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से एक आक्रोश था और जनता के बीच में सहानुभूति की लहर थी, जिसे सिंपैथी वेव कहते हैं, सहानुभूति की लहर कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उस समय के जो नतीजे हैं उनको अगर देखा जाए तो 415 सीटें कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जीती। राजीव जी देश के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिलाकर 85 सीटें थी। अब 80 सीटें हैं। 85 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें मिली जनता पार्टी सेकुलर को, सिर्फ 2 सीटें, और 83 सीटें कांग्रेस ने अभूतपूर्व इतिहास बनाया देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। भाजपा का नारा अब की बार 80 बार, 80 की बार, यानी जो मध्यम मार्गी दल है उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और कांग्रेस जो पिछले विधानसभा में 1 सीट जीती, समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती गठबंधन में, और बसपा 10 सीटें जीती। उनका जो आधार है वो कैसे सिमटेगा, भाजपा का क्या रोड मैप है, निश्चित तौर पर ये एक चर्चा, चिंतन और मंथन का विषय है। लेकिन पिछले चुनाव 2019 के पार्लियामेंट चुनाव के बाद राज्यवार अगर विश्लेषण किया जाए तो झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की कंबाइन की सरकार, बिहार के नतीजे, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा के साथ जाने के बावजूद लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार और लोकसभा में आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का प्रदर्शन। अब क्या जुगत भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बना रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 60-40 का रेशियो, अगर भाजपा 60% तो 40%
के वोटिंग टर्नआउट के साथ कांग्रेस पार्टी। ऐसी स्थितियों में 400 पार। अब भारतीय जनता पार्टी को कई रणनीति पर काम करना होगा। एक बात तो तय है कि 1984 की तरह की लहर, चाहे सीसीए की बात हो, मथुरा ज्ञानवापी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर की तरह का ही सियासी ज्वार भाटा, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लैंडस्लाइड विक्ट्री मान रहे हैं, रास्ते की तरफ जरूर इशारा करता है। लेकिन काफी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में शुमार करना होगा। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में अपना दल का एक बड़ा धड़ा, जो प्रभावशाली धड़ा है भाजपा के साथ, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी भाजपा के साथ, संजय निषाद की निषाद पार्टी भाजपा के साथ, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ, बिहार में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ, मुकेश सहनी भाजपा के साथ, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, और झारखंड में बाबूलाल मरांडी की पार्टी का मर्जा बीजेपी में, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत कुछ कहानी कह रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन के बाद भाजपा से अलग हुई अकाली दल भाजपा के साथ आने की सुगबुगाहट, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब में बहुत ही क्रांतिकारी मुख्यमंत्री साबित हुए कांग्रेस के रिज्यूम में, अब भाजपा के हमराही सुनील जाखड़ भाजपा के साथ, कई और बड़े चेहरे भाजपा के साथ आने की संभावना। देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी समीकरण। हम फिर मिलेंगे किसी नई समीकरण पर चर्चा करने के लिए। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी समीकरण। वर्डिक्ट न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।